बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्या का नाम वदवैया का नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, एक बंदा जिसका तल्लुक पीटीआई से है और कैदी नंबर 804 है, वो जेल में है, पटियाला जेल में, और उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता लेते जा रहे हैं वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर। गंडापुर ने हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी है और मुख्तलिफ चैलेंज किए हैं हुकूमत को, और ये भी उन्होंने कह दिया कि किसी का माई का लाल, कोई माई का लाल मुझे रजामंद किए बगैर, मुझे मशावरत किए बगैर, मिल से मिले बगैर, यानी कि मुझसे मिले बगैर जो है वो केपी के अवाम पर कोई नया टैक्स आयद नहीं कर सकता। इस हवाले से जो अली अमीन गंडापुर की नित नई बड़कें और नित नए हुकूमत से मुतालबात और नित नई ऐसी बातें जिनसे बगावत की बू आती है वो सामने आ रही हैं। आज उन्होंने फिर एक बड़ा खिताब किया है और बड़े बड़े मुतालबात भी हुकूमत से कर दिए हैं, धमकियाँ भी दी हैं। अब देखना यह है कि इस पर हुकूमत क्या करती है। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से वफाकी हुकूमत को एक मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें जो बातें की गई हैं वो मैंने आपको बतानी है। एक तो उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है इस साल के जो 15 अरब रुपया है जो केपी के हिस्से का वो खा गई है। वफाकी हुकूमत पर उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि धमकी देते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि फेडरल हुकूमत, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, उनके सूबे के जो 300 अरब रुपये हैं जो उनका हिस्सा है वो आइंदा 2 माह के लिए 2 माह तक उन्हें अदा कर दें, वरना उनके साथ वही करेंगे जो कश्मीरियों ने सड़कों पर आकर किया है। यानी कि ये भी बहुत बड़ी धमकी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो है इस्तेसाल कर रही है केपीके का। उन्होंने कहा कि जो ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी धमकी है जो हुकूमत को उन्होंने दे दी है, अदारों को भी दे दी है। उन्होंने कहा कि जो तूफानी और हंगामी और बेबुनियाद लोड शेडिंग, मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग केपीके के अंदर हो रही है। ये तो उन्होंने अवाम का रोना रोया, और उन्होंने कहा कि हुकूमत ये बात जहन में रख ले कि बिजली के पूरे मुल्क में ऑन करने और ऑफ करने का बटन जो है वो केपीके में है और उनके हाथ में है। यानी कि उन्होंने हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन दी है कि उनके मुतालबात पूरे करें, और जो है उनके हिस्से के जो फंड्स हैं जो 300 से 400 अरब रुपए हैं वो 2 माह के अंदर हुकूमत को केपीके को अदा करें, केपीके के खजाने में ट्रांसफ़र करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि केपीके से लोड शेडिंग ख़त्म करें, और उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स आयद ना करें, ये गलती ना करें कि उन्होंने नया टैक्स आयद करना है। तो इस हवाले से उन्होंने 15 दिन की डेडलाइन जो है वो फेडरल हुकूमत को दे दी है कि 15 दिन का उनके पास वक्त है, वो आएँ, उनसे मुज़ाकरात करें, जो बेजा टैक्स आयद किए जा रहे हैं केपीके के अवाम पर उसका सिलसिला बंद करें, उनके रुके हुए फंड जारी करें और लोड शेडिंग का खात्मा करें। अदरवाइज 15 दिन के बाद देख लें कि दमादम मस्त कलंदर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत ये भी बात याद रखे कि मेरी मंजूरी के बगैर और मेरे से मुज़ाकरात किए बगैर हुकूमत केपीके पर कोई नया टैक्स आयद ना करे और ना ही सिमें बंद करे टैक्स के नाम पर। और उन्होंने कहा कि ये भी मैं फेडरल हुकूमत को बता दूं कि मेरी इजाज़त के बगैर केपीके पे कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा सकता, ना ही कोई बिजली जो है वो उन्हें मुल्क से ज़्यादा लोड शेडिंग करे। अदरवाइज 15 दिन का वक्त है, उसके बाद हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो पूरे मुल्क में जो बिजली जाती है उसको, बिजली को ऑन ऑफ करने का बटन उनके पास है, केपीके के अंदर है। यानी कि उन्होंने खुल्म खुला धमकी दी कि उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो केपीके में जो बिजली का निज़ाम है उसको बंद कर देंगे, पूरे मुल्क में बिजली नहीं जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी बड़क मारी कि कोई माई का लाल, कोई जो है वो केपीके पर मेरी मंजूरी के बगैर टैक्स आयद नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने एक और धमकी दी है हुकूमत को, और उन्होंने ताना दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का जोर मैंने कश्मीर में जो हालिया तहरीक थी, जो एहतजाजी तहरीक थी, उसमें देख लिया है। हुकूमत के गुब्बारे से हवा जब चाहूँ निकाल दूँ और निकल सकती है। तो मैं कहा कि कश्मीरियों के सामने हुकूमत बिलिया मेट हो गई, उनके नीचे लेट गई। और अब जब उन्होंने कहा कि केपीके में तो जंगजू किस्म के लोग मौजूद हैं जो अपना हक लेना जानते हैं,
अगर ये सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ निकल आए तो फिर अल्लाह ही हाफिज होगा इस हुकूमत का, और दमादम कलंदर करेंगे और वो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, ये दो चार बातें तो और भी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ये दो चार जो बातें हैं कि मैंने आपको बताई हैं कि उन्होंने ये बाकायदा हुकूमत के खिलाफ एक बगावत का आलम लहरा दिया है और अल्लाह ने बगावत कर दिया है। उनके जो आज के बयानात हैं उससे बगावत की बू आती है। उन्होंने फेडरल को ललकारा है और उन्होंने अदारों को ललकारा है और उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ जो जुल्म और ज्यादती है इसका सिलसिला भी बंद करे। हम ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते और हमारी क़यादत के साथ और हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती है इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक पुराना मुतालबा किया हुआ है कि इमरान खान जो पीटीआई के बानी हैं, अडयाला जेल में हैं, उनको फिलफौर पेशावर जेल के अंदर केपीके में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। यानी कि उनके मुतालबात ऐसे हैं जिससे हुकूमत एक दफ़ा चकरा गई है। इसके फौरी बाद जो उनके बयानात हैं, इसके फौरी बाद पंजाब हुकूमत की तर्जमान और पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़मी बुखारी साहबा मैदान में आई और उन्होंने भी बड़े दाग जो हैं वो अल्फाजी बम फेंके हैं उनकी तरफ। उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है अली अमीन गंडापुर जो है ये, उन्होंने कहा कि ये मफलूकुल हाथ आदमी है और ये हिला हुआ इंसान है। यानी कि उसको उस्मा बुखारी साहबा का ये कहना था, उसमें अगर आसान कर दूँ तो ये कि एक पागल शख्स है, इसकी बातों को कोई बुरा ना मनाए। अच्छा, इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने यह भी ऐलान किया कि बैरिस्टर सैफ के ज़रिए उन्होंने ये बात फैला दी कि पंजाब के अंदर जो किसान है ये अपनी गंदम लेकर मारे मारे फिर रहे हैं, किसान खेतों में पड़ी है और वो कोई गंदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा केपी के सूबा जो है वो पंजाब से तमाम किसानों से उनकी गंदम खरीदेगा और एक एक दाना खरीदेगा। ये भी एक बहुत बड़ा वार है। पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला है और फेडरल में मरीम नवाज की चचा की हुकूमत है। तो उन्होंने ललकार दिया है किसानों की हमदर्दियाँ लेने के लिए। वज़ीर आला केपीके ने यह भी कहा है कि अब हम पंजाब के किसानों की गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। इसके जवाब में उस्मा बुखारी साहबा वो सामने आई और अपनी बसात के मुताबिक उन्होंने अल्फाजी जो जंग है वो शुरू की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर एक हिला हुआ इंसान है, मफलूकुत इंसान है और हवास बाख्ता इंसान है। यानी कि उसकी आवाज़ उन्होंने कहा कि उसके काबू में नहीं है। इनके इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब हुकूमत उन्हें कह रही है कि केपीके का वज़ीर आला एक पागल इंसान है और पागलों जैसी बातें करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो है वो केपीके वाले, ये उस्मा बुखारी का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है केपीके पे, इसका भी अली अमीन गंडापुर को या बैरिस्टर साहब को इसका जवाब देना चाहिए। वो कहती है कि केपीके वाले पहले गंदम पंजाब से स्मगल कर लेते थे महंगो तैमू, लेकिन इस दफ़ा चूँकि नून लीग की हुकूमत है और उन्होंने बॉर्डर सील कर दिया है और गंदम स्मगल नहीं होने दे रहे। यानी कि ये कहा जाता है कि केपीके में जो गंदम स्मगल होती है वो 1000 रुपया पंजाब के मुकाबले में 1000 से 1500 फी मंथ ज़्यादा होती है। तो बुखारी साहबा ने ये बड़ा दावा किया कि जो केपीके वाले स्मगलर थे, गंदम स्मगल करते थे, इस दफ़ा उन्होंने जो है गैर कानूनी रास्ते गंदम स्मगल के बंद कर दिए हैं। लिहाजा केपीके वाले अपनी भूख मिटाने के लिए अब राह रास्त पर आ गए हैं और वह पंजाब से बराह रास्त गंदम खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बर्कबाजी है केपीके वालों की और पीटीआई की हुकूमत की कि वो गंदम खरीदेंगे। वो गंदम कहाँ से खरीदेंगे, उनके पास तो पैसे नहीं। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि स्मगल नहीं हो रही, इसलिए वो गंदम खरीद रहे हैं। तो इसका भी उन्हें जवाब देना चाहिए कि वाकई केपीके के लोग स्मगलर हैं और केपीके की हुकूमत स्मगलिंग में मुलव्वस रही है, जो पंजाब की तर्जमान ने ये बात कही है। तो नाज़रीन, इससे लगता यह है कि आइंदा दिनों में ये एक बड़ा मार्का होने वाला है। या तो अली अमीन गंडापुर जो है वो इस हद तक इस जंग को ले जाना चाहते हैं कि हुकूमत मजबूरन केपीके की हुकूमत ख़त्म करे और वहाँ गवर्नर राज नाफज कर दे। ये हमने पहले भी कहा हुआ कि ऐसा होगा केपीके में, और जो आवाम की हुकूमत है ये खात्मे की तरफ जाएगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पता नहीं किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये हुकूमत पंजाब का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और गवर्नर राज लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो तमाम तर जो हदायत हैं वो अडयाला जेल से आती हैं और अडयाला जेल वाला चाहता है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो जाए और हुकूमत पर हमले हो, सड़कों पे आए पठान और मार कुटाई हो और एक मतलब फिर 9 मई मुल्क के अंदर बर्पा हो जाए। तो ऐसी ही सूरत हाल है। अब देखना यह है कि ये असाब की जंग जो जारी है, हालांकि नून लीग से मुशावरे के साथ आसिफ अली ज़रदारी ने अपना एक अली अमीन
गंडापुर जैसा शख्स जो है फैसल कुंडी वो वहाँ पे बतौर गवर्नर को उठा दिया है। अब देखना ये है कि किसके जोरों बाजू में ज़्यादा ताकत है और असाब की जंग हो रही है। एक तरफ अदलिया और इस्टबलिशमेंट में असाब की जंग हो रही है और दूसरी तरफ KPK के वज़ीर आला और गवर्नर में असाब की जंग जारी है। अब देखना यह है कि किसके कंधे शैल होते हैं और कौन नीचे बैठता है, कौन लेटता है और कौन सवारी करता है। इसका जवाब आइंदा चंद दिनों में आवाम को मिल जाएगा। इसके साथ ही जवेद इकबाल को इजाज़त।